चलो पढ़ते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? थर्ड और नाइन्थ टर्म आपको गिवन क्या है? 4 और माइनस का 8। और विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0? इसमें से कौन सी टर्म होगी जीरो? जीरो बताने कौन सी टर्म पर होगी। तो थर्ड टर्म का मतलब a प्लस टू डी इज इक्वल टू 4। नाइन्थ टर्म a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। यहां से इन दोनों को सोल्व कर सकते हो आप और a और d की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ। a की वैल्यू मैंने 2d को वहां भेजा माइनस का 2d। इस a की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 में, और a की वैल्यू पुट करेंगे अगर हम यहाँ पर 2 में तो 4 माइनस 2d। a की वैल्यू पुट कर दी और प्लस 8d का प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये 8d में से 2d गया कितना है? 6d। और ये प्लस 4 वहां पे जाएगा तो माइनस का 4 माइनस का 12 और d की वैल्यू आ जाएगी 6 को 12 से कटिंग करके d की वैल्यू आ गई -2। अब इसको कहाँ पे पुट करते हैं? यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी हमने जनरली 3 में। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या आ गया हमारे पास? d की वैल्यू -2 पुट करो इक्वेशन 3 में। पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 -2। d की वैल्यू आ गई -2। d की वैल्यू कितनी आ गई? -2। माइनस माइनस प्लस 4 + 4 8। a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। d की वैल्यू कितनी आ गई? -2। a और d आ गया। अब a और d अगर आपका आ जाता है तो तुम ap निकाल सकते हो। ap कैसे निकलेगी? फर्स्ट टर्म आप पुट लिख लेना 8। वैसे बता रहा हूँ, इधर देखो, फर्स्ट टर्म 8 और d क्या था? -2। इसमें -2 करते चले जाओ। 6 4 2 डॉट डॉट। तो अब एपी हम निकाल सकते हैं, है ना। फिलहाल एपी निकालने को उसने कहा नहीं, उसने बोला भाई बताओ, यही कहने का मतलब ए और डी के अकॉर्डिंग एपी बन जाती है। अब इस एपी के अंदर जीरो आएगी कि नहीं आएगी? किस टर्म पर जीरो आएगी? किस टर्म पर जीरो आएगी? तो किस टर्म पर जीरो आएगी, तो जब भी बताना होगा भाई जीरो किस टर्म पर आएगी, या चेक करो कि ये एपी की टर्म है क्या नहीं है, उसमें हमेशा हम क्या करते हैं? एनएच को जीरो पुट कर देते हैं। पुट एन ए एन इज इक्वल टू 0। और ए एन वाले फॉर्मूले में हम क्या करते हैं? ए एन की वैल्यू 0 पुट कर दी। 0 चेक कर रहे हैं ना कि कौन सी टर्म पर आता है। तो लेट कर लेते हैं 0 nth टर्म पर आता है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी है? 8। d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू -2। ठीक है, ये प्लस का 8 वहां पे जाके माइनस का 8 हो जाएगा, ये तो 0 ही है। और जो ये मल्टीप्लाई में -2 है ये डिवाइड में चले जाएगा, तो n-1 बचेगा। प्लस का 8 वहां पे जाके माइनस का 8, और ये -2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल होके 4, और ये -1 लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का 1 बन गया। n की वैल्यू आ गई प्लस का 5। n की वैल्यू आ गई प्लस का 5। समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 9th। 10th टर्म देख लो जी। क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कहता है? द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो क्या कह रहा है? 17th टर्म, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10th term by 7। मतलब 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 यूनिट एक्सीड करती है। तो पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो एक्सीड वर्ड जो होता है ना, कई बच्चों को समझ नहीं आता एक्सीड का मतलब क्या होता है। तो एक्सीड से हमारा मतलब होता है हिंदी में ज्यादा। जैसे मैं कहूँ जी आपकी एज है 15 और मेरी एज है 30, तो मेरी एज तुमसे
15 ईयर एक्सीड कर रही है। एक्सीड का मतलब ज्यादा है, और ज्यादा का मतलब डिफरेंस है। एक और चीज, तो मेरी एज और तुम्हारी एज में डिफरेंस कितने का हो गया? 15 ईयर का। मैं कह रहा हूं मेरी एज आपसे कितने ईयर एक्सीड कर रही है? 15 ईयर। 15 ईयर का मतलब ज्यादा, आपकी एज से 15 ईयर ज्यादा मेरी एज होगी। इसका मतलब तुम्हारी और मेरी एज में डिफरेंस भी कितने का होगा? 15 का ही होगा। अगर ज्यादा, मेरी एज ज्यादा है तुमसे 15 ईयर, तो डिफरेंस भी कितने का होगा? 15 का ही होगा। समझ में आती है इतनी बात? तो यहाँ पे इसका मतलब है 17th टर्म की बात हुई है और 10th टर्म की बात हुई है। 17th टर्म 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रही है, मतलब 17th टर्म और 10th टर्म के बीच में डिफरेंस 7 यूनिट का है। समझ में आई ये बात? एक्सीड का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब डिफरेंस। किसके बीच में? 17th टर्म और 10th टर्म के बीच में जो डिफरेंस है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो 17th टर्म ऑफ एन ए पी, ध्यान सामने देखो, 17th टर्म ऑफ एन ए पी इज एक्सीड बाय 7 यूनिट ऑफ 10th टर्म। तो 17 टर्म जो 10 टर्म से 7 यूनिट ज्यादा एक्सीड कर रही है। अगर इसको दूसरी बात में करें तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 को इधर भेज दो, 17th टर्म और 10th टर्म के बीच में दो जो डिफरेंस है वो 7 यूनिट का है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही निकलता है। तो यहां से आगे क्या बोल रहे हैं हमारे को? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे 17 टर्म क्या होता है? a प्लस 16d, और 10th टर्म, अब देखो 10th टर्म के बाहर का साइन क्या है? अब यहाँ पे गलती होने वाली है बच्चों से, मैं बता रहा हूँ पहले, बड़ी कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे बच्चे करते हैं हमेशा। ये 10th टर्म है, 10th टर्म क्या लिखने वाला हूं मैं? a प्लस 9d। अब क्योंकि ये बाहर माइनस है, बाहर क्या है? तो माइनस a और माइनस 9d होगा, मतलब दोनों के साइन चेंज करें मैंने। और अगर समझ में आ रहा है मेरे बात, a10 होता है a प्लस 9d, माइनस a10 कितना होता है? तो दोनों के साइन चेंज होंगे। माइनस, अब बच्चे क्या लिखते हैं, गलती भी बता रहा हूं, बच्चे लिखते हैं ऐसे, माइनस a प्लस 9d लिखेंगे। अभी टेस्ट लूंगा ना, दिखा दूंगा, पहले से दिखा, ऐसे लिख। समझ में आ गई बात? वो जो मिस्टेक होने वाली है समझ में आ गई? और अगर आपने ऐसा नहीं लिखना, एक साथ नहीं लिखना, तो आप ब्रैकेट में लिखना, फिर वैल्यू पुट करनी है ना, a10th को a प्लस 9d ऐसे लिखना है। अगर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते, माइनस a10 की वैल्यू पुट नहीं करना चाहते, a10 की पहले लिखना चाहते हो, तो माइनस का माइनस एज इट इज, और a10 की वैल्यू a प्लस 9d ऐसे पुट करना। तो ये कितना आ जाएगा? a प्लस 16d, और ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का a माइनस का 9d इज इक्वल टू 7। a से a कैंसिल, 16d में से 9d गया, 7d, d की वैल्यू आ जाएगी 7/7, d की वैल्यू आ जाएगी 1 यूनिट, 1 यूनिट। क्लियर है? आ गया समझ में? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? आपको एक एपी दे रखी है, सबसे पहले गिवन दे रखा है। गिवन एपी कौन सी है आपके पास? 3, 15, 27, 39, ये दे रखे आपको एपी। इसमें कह रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसमें से एक टर्म है, उसकी वैल्यू 132 मोर है इसकी 54th टर्म से, वो वाली टर्म बतानी है। तो कई बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ आता, मैं आपको आसान से, ठीक है, मैं बोलूँ जी एक टर्म बताओ जो थर्ड टर्म से 12 यूनिट ज्यादा है, सामने देख के बताओ कौन सी वाली टर्म है जो थर्ड टर्म से 12 ज्यादा है।
सामने देख के पता चल रहा है। सेकेंड टर्म होगा यार, सेकेंड टर्म देखो 15 है, थर्ड टर्म 12 है, थर्ड टर्म 27 है। मैंने बोला था कौन से वाली टर्म है जो 27 से 12 यूनिट ज्यादा है, तो आपकी सेकेंड टर्म पर वैल्यू दिख नहीं रही आपको, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था, सेकेंड टर्म है जी जो थर्ड टर्म से 12 यूनिट ज्यादा है। आया समझ में? तो आंसर क्या आएगा इसका, A2 आंसर आना चाहिए, मतलब सेकेंड टर्म। क्लियर है क्वेश्चन? सिमिलरली वो पूछ रहा है, कह रहा है एक टर्म है जो 54th टर्म से कितनी ज्यादा है, 132 यूनिट ज्यादा है, बताओ वो कौन सी टर्म है। फिलहाल के लिए तो मुझे नहीं पता वो कौन सी टर्म है, तो मैं क्या लेट करूंगा, लेट बी अ nth टर्म, nth टर्म लेट कर ली। तो अब nth टर्म जो है वो 54th टर्म से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 54th टर्म से 132 ज्यादा है। nth टर्म जो है वो 132 मोर देन इट्स 54th टर्म है। हमें सिर्फ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू पता चलते ही मैं n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा और आपका टर्म पता चल जाएगा। तो nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 54 टर्म क्या होती है, a प्लस 53d प्लस 132। ठीक है, ये प्लस ए से प्लस ए वैसे ही कैंसिल हो रहा है। ठीक है जी, और डी की वैल्यू अगर जो हमारे को एपी दे रखी है, एपी में डी कितना आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 15 माइनस 3 कितना आ गया, 12। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और 53 इंटू 12 प्लस 132, तो इसको मल्टीप्लाई करो 636 प्लस 132, तो ये कितना आ जाएगा, 32 प्लस 32, ये कितना आ जाएगा 68, 6 प्लस 1 7, n माइनस वन इंटू 12 आपको ये आ गया, n माइनस वन, ये जो मल्टीप्लाई में 12 है वो डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे और ये 64 पे कैंसिल हो रहा है, और n माइनस वन 64 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन को उधर भेजोगे तो प्लस वन, और n की वैल्यू आ जाएगी 65। n की वैल्यू कितनी आ गई, 65। क्लियर है? तो हमें निकालना क्या है, n मतलब टर्म निकालनी थी, आपने टर्म क्या लेट करी थी, nth टर्म, तो n की वैल्यू आपकी 65 होगी। देयरफॉर 65th टर्म जो हुई वो आपकी कितनी है, रिक्वायर्ड टर्म, रिक्वायर्ड टर्म इज 66 or 65, required term is 65। क्लियर है?